संगठन है। संगठन का जो पहला अक्षर है सा, दूसरा है गा, तीसरा है ठा, चौथा है ना, ये संगठन है। संगठन में पहले सा से मतलब होता है हमको साथी चाहिए, मेन पावर चाहिए, लोग चाहिए और सहयोगी चाहिए। संगठन के लिए साथी और सहयोगी और अन्य लोगों में अंतर होता है। साथी और सहयोगी वही आदमी आपका साथ करेगा जो आपके संगठन से जुड़ना चाहेगा। सहयोग आपका सहयोगी वही सहयोग करेगा जो आपके संगठन से जुड़ना चाहेगा और संगठन से जुड़ना चाहेगा, संगठन के विचारों से जुड़ना चाहेगा, वही आपको सहयोग करेगा। दूसरा गा से होता है गाना। इस गा का मतलब होता है क्या है? गाना। गाने का मतलब होता है कि हमारे संगठन का एक मांग पत्र होगा। मांग पत्र जिसको हम एजेंडा बोलते हैं और इस एजेंडे को, इस मांग पत्र को गाना है। गाने का मतलब लोगों को बताना है। पहले लोग क्या डिग्गी पीटते थे, ढोल पीटते थे और प्रचार का माध्यम है। तो हमारे मांग पत्र, हमारे जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको गाना मतलब प्रचार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने संगठन को प्रचार प्रसार करें, अपने संगठन की खूबियां बताएं, अपने संगठन की जो कार्यप्रणाली है वो बताएं। हमारा संगठन लोगों के लिए क्या करना चाहता है, समाज के लिए क्या करना चाहता है, हमारा संगठन देश के लिए क्या करना चाहता है। इससे आपकी जो बनाई हुई परिकल्पना है वो परिकल्पना आपके संगठन द्वारा बनाई गई है, आपके लोगों द्वारा बनाई गई है, जो आपके सहयोगी साथी हैं उन्होंने बनाई। और उस परिकल्पना को हम किन लोगों के बीच में काम करने के लिए, किन का विजन उठाने के लिए, किन को अपग्रेड करने के लिए हमने वो किया है, वो जब लोगों के बीच में पहुंचेगा तो निश्चित है कि आपके संगठन से लोग जुड़ेंगे। जब तक कि आपकी परिदृश्य क्लियर नहीं होगा तो लोग संगठन से नहीं जुड़ेंगे। और ठा माने होता है ठानना। ठानना मतलब होता है संकल्प लेना। जब तक कि हम ये संकल्प नहीं लेंगे कि हमें अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, या संकल्प नहीं लेंगे कि अपने लोगों का व्यवस्था परिवर्तन करके उनको उच्च लेवल तक ले जाना है, जब तक हम ये ठानेंगे नहीं, संकल्प नहीं लेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कि हमें संगठन को उच्च शिखर में ले जाना है, संगठन के लोगों को उच्च शिखर में ले जाना है और जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उन लोगों को ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो उसके लिए हमको संकल्प ठानना पड़ेगा। क्योंकि जो हम डिमांड रखेंगे, मांग पत्र रखेंगे, उस मांग पत्र में हमने सोचा कि मजदूरों की मजदूरी 500 रुपये होनी चाहिए, सरकार 400 दे रही है, 500 होनी चाहिए, तो हमें ठान लेना चाहिए कि सरकार से हमको 500 रुपये मजदूरी लेकर रहना है। उसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। जब आप काम करोगे तब लोग आपकी आवाज़ को समझेंगे, आपके विजन को समझेंगे और संगठन बढ़ेगा। ठीक है ना। ना माने नाप तौल। ना माने नाप तौल। नाप तौल का मतलब होता है इसको देखना, इस संगठन में जो हमने काम किया है इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे समीक्षा। ये काम करने के बाद हमको क्या करनी है? इसकी समीक्षा करनी है। समीक्षा क्या करनी है कि हमने कितना काम किया, कितनी मीटिंग की, कितने लोग उपस्थित हुए, कितने लोग जुड़े, कितने लोग भाग गए, कितना हमने सरकार को ज्ञापन दिया, किन किन ज्ञापन पर सरकारों ने हमारी मांगे मानी और कितना हम आगे बढ़े। जब आप इसका एनालिसिस नाप तोल करेंगे तो फिर आने वाली दूसरी जो और समस्याएं हैं, और जब तक कि हम समस्याओं को निराकरण कराने के लिए संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि साथ से समस्या भी आती है। इसलिए हमारे संगठन को आने वाली समस्याओं को आगे बढ़ाना होगा। आगे बढ़ाने के लिए जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। उसके लिए सहयोगी साथियों का साथ लेना पड़ेगा। हमें उसके लिए मांग पत्र बनाना पड़ेगा कि ये समस्या है, इस समस्या का हमको ये मांग पत्र बनाना है। मांग पत्र बनाएंगे, फिर उस मांग पत्र के माध्यम से उसका प्रचार करेंगे, लोगों को जुटाएंगे,
लोगों को जुटाने के बाद फिर हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। संगठन को बढ़ाने के लिए कई विधान, किस लेवल का हमारा डिमांड है। यदि हमारी डिमांड पूरे देश के लिए है तो हमें पूरे देश में पहले संगठन खड़ा करना पड़ेगा। पहले संगठन में साथियों को जोड़ना होगा पूरे देश में, और हर जगह जिले लेवल का है तो जिले लेवल में लोगों को जोड़ना होगा। प्रदेश लेवल की समस्या है तो प्रदेश लेवल में जोड़ेंगे। तो जितने लेवल की समस्या है उसको उतने स्तर से उसको निस्तारण करना है। इसलिए हर जगह का, विधानसभा का, जिले का और हर लेवल का कार्यकर्ता बनाया जाता है। उस कार्यकर्ता का काम यह है कि जिस लेवल की समस्या हम उसी लेवल में निपटाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाम को बुलाना पड़े। अरे छोटी समस्या के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाओगे, अरे सर आप तो आए नहीं थे, वो हमारे मोहल्ले में फलानी की समस्या थी। तो आप क्या कर रहे हो? आप समझो कि मैं इस मोहल्ले का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस मोहल्ले का अध्यक्ष बनाएगा उस मोहल्ले का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक आप हो। जिले के जो होगा वो जिले का हो। तो जिस लेवल की समस्या हो उस लेवल में उसका निस्तारण करना जरूरी है। निस्तारण करने के लिए जब आप निस्तारण करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर ताकत बढ़ेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने आज इस समस्या के निराकरण के लिए फलाने साथी का मैंने सहयोग किया। यही ना, आपको खुशी होगी। जिसका काम होगा वो साथी भी खुश होगा और आपके साथ दो कदम चलेंगे। ठीक है ना। और जो साथी जो भी सहयोग कर सकता है उतना सहयोग लो। कोई जरूरी नहीं कि पैसे सहयोग करे, अरे वो शरीर से चल के कर सकता है तो शरीर से लो। पैसे से नहीं उसके पास पैसा, कुछ आदमी पैसा आपको दे सकते हैं, शरीर में से नहीं पहुंच सकते हैं, किंतु वो भी जो पैसा दे रहे वो भी संगठन के काम आ रहा है। तो संगठन में आपके लिए जो भी चीज आ रही है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम चलने वाला नहीं। उसमें से आपको व्यक्ति धन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 श्रम दे सकता है, बुद्धि विवेक दे सकता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम तन मन धन। तो आपको धन, कोई आदमी पैसा दे सकता है, कोई जो कार्यकर्ता जिनके पास पैसा नहीं वो काम कर रहे हैं, वो भी एक श्रम है। हम पैसा कहाँ से आता है? श्रम बेचते हैं, श्रम बेचते हैं, उसके एवज में पैसा मिलता है। तो जो पैसा दे रहा है समझ लो उसका श्रम है। जो बुद्धि और ज्ञानवान है, बड़े बड़े वकील डॉक्टर हैं, ये क्या करते हैं? पर्चा लिखते हैं, पैसा ले लेते हैं, ठीक है, बैठ के। तो किसी आदमी से ज्ञान भी लेना है, हमको ही ज्ञानवान नहीं बनना है कि हम ज्ञानी। हम हर व्यक्ति के आइडियोलॉजी से ज्ञान लें कि आप हमारा संगठन कैसे आगे बढ़ सकता है, वो खुद हमको ज्ञान देंगे। तमाम समस्या आती हैं, हमको लेटर लिखाना है, किसी अधिकारी के पास जाना नहीं थी, वो अधिकारी हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है और वो हमारी हेल्प कर रहा है लिखा पढ़ी से, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें जिसके पास जो चीज़ है वो चीज़ हम उससे प्राप्त करें, और समय है जिसके पास उससे समय लें, जिसके पास समय नहीं है श्रम लेते हैं। तो किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा लेना है और उसमें काम करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के, उन पदाधिकारियों का सबसे बड़ी चीज़ है कि समय महत्वपूर्ण। उन पदाधिकारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समय। तो आपको समय देना है। क्या देना है? समय देना है। किनको समय देना है? जो कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार साथी हैं। जो जिम्मेदार साथी कार्यकर्ता हैं उनको व्यापक समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ काम नहीं होगा। और कार्य का संपादन समय पर करना है। ये नहीं कि आपको 10 बजे बुलाया जा रहा है 2 बजे आ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको 10 बजे मीटिंग प्रारंभ करना तो हमारी मीटिंग 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हम किसी के इंतजार में अपना समय जाया नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का पदाधिकारी हो। तो टाइम बिंग प्रोग्राम होना चाहिए, समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया जारी की। नामांकन दाखिल करना था 3 बजे, आप 3 बज के 2 मिनट में गए, उसने भगा दिया।
आप चुनाव से ही आउट हो गए। आपने जो 5 साल तक मेहनत की वो बर्बाद हो गई ना। टाइम बीइंग प्रोग्राम, समय पर, ये समय आपका इंतजार नहीं करेगा। ट्रेन आती है 3:05 में छूटती है, 3:05 छूट जाएगी, आपका इंतजार नहीं करेगी कि अलबीना जी आएंगी या खाटवान साहब आएंगे, वो आने वाले 1 घंटा इंतजार करो। इसलिए समय पर जो समय दिया जाए वो एक कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता की एक पहचान है कि समय से उस काम को पूरा करे। यदि वो समय से उस काम को पूरा नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। वीडियो बनाना बंद करो।